हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, विशेषण के बारे में बात करेंगे। विशेषण आपने पढ़े होंगे, विशेषण कौन से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उनके। ठीक है, आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या या परिणाम का बोध होता है या किसी दूरी विशेषता का पता चलता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, काला घोड़ा, सुंदर लड़की। ठीक है, अच्छा आदमी। ठीक है, अच्छा आदमी, मीठा फल, खट्टा संतरा, झूठा आदमी आदि। ठीक है, ऊपर के सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं तथा विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरणों में गुलाब, घोड़ा, लड़की, आदमी, फल, संतरा आदि शब्द विशेष्य हैं। ठीक है, ये है बच्चों हमारा प्रविशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता को या तो बहुत अधिक बढ़ाकर दर्शाते हैं या फिर बहुत अधिक घटाकर देते हैं, उन ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। कुछ अन्य प्रविशेषण हैं, शब्द हैं काफी, अत्यंत, अति, पूर्ण आदि। ठीक है, आगे देखेंगे ये विशेषण के प्रकार। ये बच्चों हमारे विशेषण के प्रकार हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्या विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक की। ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, बूढ़ा आदमी पार्क में बैठा है, मोहित झूठा नहीं है, सिमरन की छतरी नीली है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। ऊपर दी गई वाक्यांशों में बूढ़ा, झूठा, नीली शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण नीचे दिए गए हैं बच्चों, इस प्रकार से हैं। आइए इन्हें देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है रंग बोधक। सबसे पहले रंग बोधक है पीला, लाल, नीला, काला, हरा। देखिए यहाँ पर कलर्स दे रखे हैं। ठीक है, पिक्चर में। ठीक है, अब बात करते हैं गुण बोधक की। झूठा, सच्चा, ईमानदार, अच्छा, वीर आदि। ठीक है, काल बोधक की पुराना, नवीन, प्राचीन, नया आदि। ठीक है, दशा बोधक बीमार, अमीर, बूढ़ा, गरीब, कमजोर, दुर्बल, स्वस्थ आदि। देखिए पिक्चर भी दिखा रखी है यहाँ पर। स्थान बोधक की बात करें तो पंजाबी, ग्रामीण, गढ़वाली, देहाती, शहरी आदि। आकार बोधक की बात करें तो मोटा, गोल, छोटा, ऊंचा, लंबा, गहरा, चौड़ा आदि। दशा बोधक बाहरी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी आदि। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मोहन तीसरी बार फेल हो गया। राष्ट्रीय संग्रहालय देखने वाली 40 विद्यार्थी जाएंगे। ठीक है, तीसरी 40 शब्द संख्या संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पूजा ने हिंदी की तीनों पुस्तकें खरीद ली। ठीक है, अनिरुद्ध के साथ 5 लड़के और हैं। ठीक है, तीनों और 5 विशेषण से निश्चित संख्यावाचक का बोध होता है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अनिश्चित की। संख्यावाचक विशेषण की संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का निश्चित बोध न कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं बच्चों। जैसे कुछ बच्चे यही रहेंगे, कविता का अर्थ थोड़े विद्यार्थी समझ सकें, कुछ और थोड़े। ठीक है, इन शब्दों से बच्चे विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों से संख्या के अंकों, क्रम, आवृत्ति, समुदाय आदि का पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिणाम विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा और तोल संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। दीक्षा आधा किलो दाल लाई,
कौशल 12 किलो गेहूं लाया। आधा किलो और 12 किलो शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध होता है, इसलिए ये शब्द निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं बच्चों। बात करें अनिश्चित विशेषण की, तो अनिश्चित परिणाम विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा न बताने वाले विशेषण अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूध में थोड़ा हॉर्लिक्स डाल दो, माँ ने पराठे पर ढेर सारा मक्खन रख दिया, जरा सा नमक देना। इन उदाहरणों में थोड़ा, ढेर सारा, जरा सा शब्दों की मात्रा या तौल के अनिश्चित होने का बोध होता है, अतः ये शब्द अनिश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, अब बात करेंगे बच्चों सार्वनामिक की। संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं। सर्वनाम शब्द होने पर भी विशेषण का कार्य करने के लिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यह लड़का कामचोर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह जिसकी उसकी। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लड़का, लाठी, भैंस आदि संज्ञाओं की विशेषता प्रकट करने के लिए किया गया है, इसलिए ये सार्वनामिक है। ध्यान रखें बच्चों, ध्यान देने वाला पॉइंट आ गया है। संज्ञा से पूर्व लगाने वाले हर सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बात करते हैं बच्चों सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर की। ठीक है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है बच्चों। सार्वनामिक विशेषण शब्द सर्वनाम होता है, यह संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। सार्वनामिक विशेषण शब्द सदा संज्ञा से पहले लगता है। यह कार पुरानी है, सार्वनामिक विशेषण है, यह पुरानी हो गई है, सर्वनाम। यह लड़की तेज दौड़ेगी, वह नहीं, यह सार्वनामिक विशेषण, वह सर्वनाम। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से हमारी कुछ यहाँ पर चार्ट दिया गया है विशेषण शब्दों की रचना। यहाँ पे बच्चों विशेषण शब्दों की रचना की गई है। इनमें देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों। हिंदी में कुछ शब्द अपने मूल रूप में विशेषण होते हैं तथा कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर बने हैं। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले क्रम से। ये हमारे क्रम है, यहाँ हमारा प्रत्यय है, संज्ञा है, विशेषण है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी भी लिस्ट है यहाँ पर, इसी में भी ऐसे ही है। ठीक है। सबसे पहले आ, यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्रत्यय है वो आ है और संज्ञा हमारा प्यार। ठीक है। विशेषण हमारा प्यारा। ठीक है। प्यास, प्यासा। ठीक है। भटक, भटका, भूख, भूखा, भूल, भला, भूला, हार, हारा। ठीक है। अब यहाँ पर है सेकंड है हमारा आलू, इसमें है शंका, शंकालू। ठीक है। कृपा, कृपालू, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, श्रद्धा, श्रद्धालु, दया, दयालु। एक, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा एक में हमारा दिन है, दिन का दैनिक, परिवार, पारिवारिक, भूत, भौतिक, विचार, वैचारिक, समाज, सामाजिक, साहित्य, साहित्य, हृदय, हार्दिक। ठीक है। नीति, नैतिक, इतिहास, ऐतिहासिक, अर्थ, आर्थिक, घृणा, घृणित, अंक, अंकित, अपमान, अपमान। ठीक है। द्रव, द्रवित, जीव, जीवित, पीड़ा, पीड़ित, पुष्प, पुष्पित। ठीक है। नमन, नमित, विकास, विकसित। ठीक है। और संचय, संचित। अब 5 पॉइंट हमारा इम में है बच्चों रक्त, रक्त, रक्तिम, स्वर्ण, स्वर्णिम। ठीक है। अंत, अंतिम और आदि, आदिम। ठीक है। इधर आते हैं बच्चों, देखिए हमारा 6 पॉइंट है यहाँ पर इया। ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा इया। यहाँ पर हमारी संज्ञा है जयपुर और विशेषण है जयपुरिया। मुंबई, मुंबईया, उर्मी, उर्मिल, जटा, जटिल, पंख, पंकिल, फैन, फैनिल। ठीक है। बंगाल, बंगाली, योग, योगी, भोग, भोगी, रोग, रोगी, लोभ, लोभी, चीन, चीनी, जापान, जापानी, दुख, दुखी, धन, धनी, सुख, सुखी। ठीक है। 9 पॉइंट हमारा इन। ठीक है। कुल, कुलीन, मल, मलिन, ग्राम, ग्रामीण, रंग, रंगीन। ठीक है। 10 पॉइंट है बच्चों हमारा ये है हमारा आत्मा, आत्मीय, भारत, भारतीय, जाति, जातीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्वर्ग, स्वर्गीय, स्थान, स्थानीय, भड़क, भड़कीला। यहाँ पे इला है ना बच्चों। 11 पॉइंट हमारा भड़क, भड़कीला, रंग, रंगीला, गर्व, गर्वीला, चमक, चमकीला। 12 पॉइंट है बच्चों हमारा इरा, फूफा, फुफेरा, चाचा, चचेरा, मामा, ममेरा, सांप, सफेरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारा। ठीक है। 13 पॉइंट हमारा इला में हमारा संज्ञा है वन और विशेषण है वनेला, विष, विशेला। ठीक है। 14 पॉइंट है हमारा मान, इसमें है संज्ञा हमारी गति, तो विशेषण हमारा गतिमान, वृद्धि, वृद्धिमान, शक्ति, शक्तिमान, श्री, श्रीमान। ठीक है। और 15 है हमारा बती, बती में हमारा बल आएगा संज्ञा में और विशेषण है हमारा बलवती, पुत्र, पुत्रवती, गुण, गुणवती, रूप, रूपवती। ठीक है। अब हमारा 16 पॉइंट है हमारा यहाँ पर वाला। ठीक है। संज्ञा है हमारी चाय, तो यहाँ आएगा विशेषण हमारा चाय वाला, दूध वाला, पान, पान वाला, रिक्शा, रिक्शे वाला। ठीक है। और 17 पॉइंट हमारा बान, इसमें हमारा जो संज्ञा है वो दया है और दया का विशेषण होगा दयावान, धन, धनवान,
मूल्य मूल्यवान और बल बलवान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे सर्वनाम से विशेषण बनाना। ठीक है, सर्वनाम से विशेषण हम किस प्रकार बनाएंगे। सर्वनाम सबसे पहले कौन, ठीक है, तो विशेषण है कैसा, ठीक है, हम, हमारा, यह, ऐसा, जो, जैसा। ठीक है, सर्वनाम है वह, वैसा, मैं, मेरा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा। ठीक है, क्रिया से विशेषण बनाना। अब बात करते हैं बच्चों क्रिया से विशेषण बनाने की, किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब क्रिया है हमारी पालना, विशेषण है पालनहार, रट, रट्टू, लिख, लिखित, खा, खाऊ, उड़, उड़ाऊ, टिक, टिकाऊ। ठीक है, बेच, बिकाऊ, पंत, पंतित, ठीक है, बंद, बंधनीय, चल, चलाऊ, कमा, कमा, कमाऊ और पठ, पठित। ठीक है, अव्यय से विशेषण बनाना। ठीक है, पीछे यहाँ पे हमारा अव्यय और यहाँ विशेषण है। ठीक है, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, आगे, अगला। ठीक है, इधर हमारा भीतर और भीतरी और ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला। ठीक है, अब कृदंत विशेषण कुछ संज्ञा तथा क्रियाओं के साथ वाला प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं। जैसे एक टोपी वाला व्यक्ति अभी आया था, जाने वाले व्यक्ति को कौन रोक सकता है, फूलों वाली टोकरी इधर रख दो, कोई दिल वाला व्यक्ति ही इतना दान कर सकता है, कल वाला समाचार पत्र मुझे दो, चोरी वाली बात किसी को मत बताना, छत वाला नल खराब पड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे नोट, हम ध्यान रखेंगे, यदि बाला प्रत्यय के आगे संज्ञा शब्द नहीं है तब वह विशेषण न रहकर संज्ञा की तरह प्रयुक्त होगा। ठीक है, देखिए रमेश की घरवाली कल आई थी, तो यहाँ ये संज्ञा है और घरवाली बातें परायों को नहीं बतानी चाहिए, विशेषण है। ठीक है, आगे देखेंगे विशेषण की तुलना। आगे बात करेंगे विशेषण की तुलना की। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारे विशेषण है उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले मूल अवस्था की। यह किसी विशेष की सामान्य अवस्था होती है, इसमें तुलना नहीं होती। जैसे निम्न, लघु, न्यून, ठीक है, उच्च, कुटिल, मधुर। मोहित का बनाया चित्र सुंदर है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तरावस्था की। यह किन्हीं 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में अधिकता या न्यूनता को प्रकट करती है। जैसे निम्नतर, लघुतर, न्यूनतर, उच्चतर, कुटिलतर, मधुरतर। मोहित का चित्र रोहित के चित्र से सुंदर है अथवा सुंदरतर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे उत्तमावस्था। यह अनेक की तुलना में सबसे अधिक है, कम को प्रकट करती है। जैसे निम्नतम, लघुतम, उच्चतम, कुटिलतम। मोहित का बनाया चित्र सबसे सुंदर या सुंदरतम है। अब इसी प्रकार से यहाँ कुछ लिस्ट है, कुछ शब्द हैं, उन्हीं को अब हम दोहरा लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर मूलावस्था है, उत्तरावस्था है। ठीक है, देखेंगे सुंदर, सुंदरतर, मधुर, मधुरतर, कठोर, कठोरतर, महान, महानतर, तीव्र, तीव्रतर, विशाल, विशालतर, कटु, कटुतर, उच्च, उच्चतर, श्रुद्ध, श्रुद्धतर, निकट, निकटतर, सरल, सरलतर, दीर्घ, दीर्घतर। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे बच्चों इधर सुंदरतम। ठीक है, सुंदरतम, मधुरतम, कठोरतम, महानतम, तीव्रतम, विशालतम, कटुतम, उच्चतम, ठीक है, श्रुद्धतम, निकटतम, सरलतम और दीर्घतम। ठीक है, फिर से मूल अवस्था की बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ उत्तरावस्था है और यहाँ उत्तमावस्था है। ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ठीक है, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम, कोमल, कोमलतर और कोमलतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, लघु, लघुतर और लघुतम, विशेष, विशेषतम। ठीक है, धूढ़, धूढ़तर और धूढ़तम, निम्न, निम्नतर और निम्नतम और दूर, दूरतर और दूरतम और मृदु, मृदुतर और मृदुतम। ठीक है, उर्दू के कुछ विशेषणों की अवस्था भी जानिए। इनमें हिंदी की भांति तम प्रत्यय का प्रयोग न होकर तरीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बद, बद का बच्चों आएगा बदतर और बदतरीन। ठीक है, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, कम, कमतर और कमतरीन। ठीक है, आइए बच्चों देख लेते हैं एक नज़र अपने पाठ पर। अब तक हमने क्या सीखा। पहला पॉइंट है हमारा बच्चों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या या परिणाम का बोध होता है या किसी दूसरी विशेषता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो शब्द विशेष्य की विशेषता को या तो बहुत अधिक बढ़ाकर दर्शाते हैं या फिर बहुत अधिक घटा देते हैं तो ऐसे शब्दों को हम प्रविशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनिक विशेषण। ठीक है, विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है मेरे बच्चों। मिलते हैं आपसे आगे के चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।